सब वकार ही बोल रहा हूँ जी। बात यह है कि अगर कोई चीज़ नकद लेके पीछे से किसी भी जगह से जहाँ पे वो चीज़ प्रोडक्ट होती है शहर में ला के बेचें तो उसमें से 1000-1500 रुपये नकद चीज़ बेचने में वो नुकसान होता है। जब तक वो उधार ना बेचेंगे उसमें कोई पैसे नहीं बचते। जैसे चीनी की गाड़ी कोई आदमी शेखपुरा से या ननकाना से मंगवाता है, वो यहाँ ला के नकद बेचता है तो उसे 1 रुपया भी नहीं बचेगा। जब तक वो उधार ना बेचेगा उसे 1000-1500 रुपये नहीं मिलेंगे। इसी तरह फैसलाबाद में, मैं गला मंडी फैसलाबाद में चने का काम करता था। 15 दिन का ड्यू का रेट और है, 1 माह का और है, 2 माह का और है, 100 दिन का और है। अगर वही चना बक्खर से खरीद के नकद फैसलाबाद में बेचेंगे तो 1000-1500 रुपये नुकसान होता है। उधार बै में फालतू पैसे लगाना क्या इसकी शरई हैसियत सूद है या जायज़ है? मेरे ख्याल में मेरी बात तो आपके सामने वाज़ेह है और वो ये है कि सूद है मेरे नज़दीक। इसके सूद होने में मेरे नज़दीक कोई शुबा नहीं। अलबत्ता जो बातें आपने बयान की हैं तो यही बातें तो लोग बैंकिंग के बारे में, बैंक के सूद के बारे में बहुत सी मसलहतें बताते हैं। क्या करें जी, एक गरीब औरत है और उसके पास उसका शौहर कुछ छोड़ कर मरा है, वो जो कुछ है उसके पास वो अगर किसी को देती है कि भाई तू कारोबार कर ले, वो खा जाएगा और इस तरीके से उसकी दौलत भी ज़ाया हो जाएगी। अब वो क्या करे, वो ख़ुद तो कुछ कर नहीं सकती, लिहाजा वो बैंक में रख कर और पैसा देती है। अब ये चीज़ें जो है ना, इस तरह की मिसालें देकर किसी हराम को आप हलाल नहीं कर सकते। हराम तो हराम ही रहेगा। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जो कुछ उसका शौहर छोड़ कर मरा है वो उसको खाए जब तक ज़िंदा है। क्या पता कब तक ज़िंदा है, क्या पता उसके ख़त्म होने से पहले उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। और ये कि अल्लाह पर तवक्कुल करे कि अल्लाह ताला को बेहतर शक्ल बाद में पैदा कर दे। और इस्लामी निज़ाम होगा अगर तो क्या होगा कि वो औरत जो है बाद में हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। जब उसके पास कुछ नहीं है तो हुकूमत ज़कात के ज़रिए से उसको सस्टेन करेगी, उसके लिए जो है सपोर्ट करेगी। तो इस तरीके से एक बात तो कही जा सकती है कि मौजूदा माहौल में सूद से बिल्कुल पाक रह जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इस्लामी माहौल होगा तो इंशाअल्लाह फिर उसके बाद 100% सूद का खात्मा हो सकेगा। लेकिन इस तरह की बात से मैं इस बात को आपकी, वैसे तो ये कि मेरा जहन तस्लीम नहीं कर रहा कि अगर आप नकद पर बेचें तो कुछ पैसा नहीं बचता। आखिर आपने वहाँ से बक्कर से ख़रीदा है, मामला लेकर आप आए हैं तो क्यों लेकर आए हैं? कोई ना कोई कीमतों का फ़र्क है ना फैसलाबाद के अंदर और बक्कर में, वरना ये सारी मेहनत आपने काहे को की है? तिजारत के अंदर तो यही होना चाहिए। और अगर ये आम तौर पर लोगों की जो है प्रैक्टिस ख़त्म हो जाएगी तो मामला ठीक हो जाएगा। ये तो इसलिए कि जो ये सारे कर रहे हैं इस हम्माम में सारे नंगे हैं, इसलिए वो आपको दिक्कत पेश आ रही है, जबकि बाकी सब लोग कर रहे हैं। तो अब इसमें यह है कि आदमी हक़ के लिए और हलाल खाने के लिए अगर इस कारोबार से नहीं ठीक हो रहा है तो कोई और कारोबार करे, कोई और ज़रिया माश इख्तियार करे, लेकिन हराम को हलाल न करे।